हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि JDBC क्लाइंट एपीआई जो है वो कैसे वर्क करती है। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क 6.1 में इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि आपको स्प्रिंग बूट 3.2 में मिल जाएगी। JDBC क्लाइंट एपीआई के थ्रू हम डायरेक्ट डेटाबेस इंटरेक्शन CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो लेट्स सी वो कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने अपना प्रीवियस वीडियो से एम्प्लॉय जो हमने सर्विस क्रिएट करी थी उसी को यूज़ करूँगा, और उसके ऊपर एक और कंट्रोलर बनाना है हमें। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंट्रोलर सर्विस लेयर से इंटरेक्ट करता है, फिर सर्विसेज रिपॉजिटरी से, और फिर डेटा क्रिएट होता है। बट यूजिंग JDBC क्लाइंट हम वो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। इसके लिए मैंने दो क्लासेस बस इसमें इंट्रोड्यूस करी है। एक JDBC क्लाइंट जिसका हम यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट है एम्प्लॉय मॉडल JDBC क्लाइंट। जो हमारा प्रीवियस मॉडल था उसमें एम्प्लॉय नेम और ईमेल हम यूज़ कर रहे थे, और डेटाबेस में जो आईडी बन रही थी वो हम ऑटो जनरेटेड बना रहे थे। बट JDBC क्लाइंट यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ ये दो क्लासेस से कंसर्न है। एक एम्प्लॉय JDBC क्लाइंट जो मैं अभी बनाऊंगा, और एक एम्प्लॉय मॉडल JDBC क्लाइंट जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और ईमेल तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलते हैं JDBC क्लाइंट बनाते हैं हम अपना, और देखते हैं कि JDBC क्लाइंट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसको एक कंट्रोलर बना देते हैं, जिसके लिए हम रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग देते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं इसका पाथ सेट कर दे रहा हूँ एम्प्लॉय स्लैश JDBC पे। ये हमारा इसका एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें JDBC क्लाइंट की डिपेंडेंसी इसमें लेनी है, तो वो ऑटो वायर कर ली। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम पोस्ट मैपिंग क्रिएट कर रहे थे, जिससे हम एक रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो कंट्रोलर के थ्रू हम क्रिएट कर रहे थे। अब JDBC क्लाइंट से कैसे डायरेक्टली हम उसको एक SQL क्वेरी के थ्रू बनाएंगे वो देखते हैं। उसके लिए सेम वही मेथड यहाँ पे कॉपी करके कुछ चीज़ें एडिट कर दी हैं मैंने। जैसे इसका एंड पॉइंट अब क्रिएट कर दिया है, ये हमारा पोस्ट मैपिंग मेथड ही रहेगा। इंटीजर रिटर्न टाइप लिया है क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इतना सारा कोड, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जैसे कि हमारी इंसर्ट स्टेटमेंट इंटीजर रिटर्न करती है। ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड बना लिया, और उसमें एक एम्प्लॉय मॉडल JDBC क्लाइंट नाम का एक रिक्वेस्ट टाइप हम मांग रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी में। ठीक है, अब चलते हैं JDBC क्लाइंट के ऊपर। JDBC क्लाइंट डॉट SQL, और SQL के अंदर हमारी प्योर SQL क्वेरी हमें लिखनी है, जैसे हम डेटाबेस में लिखते हैं सेम वैसे ही लिखनी है। अब इसमें मुझे तीन चीजें देनी है। एम्प्लॉय आईडी दे दी मैंने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ये जो टेबल का नाम है ये आपके डेटाबेस के टेबल से मैच करना चाहिए, नॉट फ्रॉम एंटिटी। एंटिटी का कहीं पे नामो निशान नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन हो रहा है। आप कंट्रोलर पे आए और डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हो। ठीक है, सारे CRUD ऑपरेशन आप डायरेक्ट कंट्रोलर से ही कर रहे हो। तो एम्प्लॉय हमारा ये डेटाबेस का टेबल हो गया। इसमें मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी, नेम और ईमेल डाल दो। कहाँ से? इन वैल्यूज से, क्वेश्चन 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 मार्क। ये तीन क्वेश्चन मार्क्स जो है ये हमारे पैरामीटर से ही उठाएंगे। और पैरामीटर कहाँ से मिल रहा है? जो हम रिक्वेस्ट बॉडी भेजेंगे उसमें से। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ईमेल। एंड अपडेट, जैसे ही अपडेट फायर होगा हमारी एक रिसोर्स डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो बस हमने ये दो चीजें करी, एक मॉडल क्रिएट किया और एक JDBC क्लाइंट क्रिएट किया। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं कि अब ये चीज हमारी वर्क कर रही है या नहीं। सर्वर को स्टार्ट होने का थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अपने पोस्टमैन पे आके मैंने एक रिक्वेस्ट बना रखी है ऐड एम्प्लॉय में। JDBC स्लैश क्रिएट पे हिट करूंगा। 8082 पे मेरी एप्लीकेशन है। मैंने दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ईमेल। डेटाबेस एक बार चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में वही प्रीवियस डेटा हमारा अभी तक पड़ा हुआ है जो हमने बनाया था एम्प्लॉय सर्विस बनाते टाइम, और कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब JDBC क्लाइंट के थ्रू उसको हिट करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आती है कि क्या है। तो ये कह रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर। लेट्स चेक कि एरर क्यों आ रही है, इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी इज ऑफ टाइप इंटीजर बट एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप varchar। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने मॉडल में ये लिया है ये स्ट्रिंग टाइप का है, इसको चेंज करके इंटीजर कर दो।
ठीक है, चलो अच्छा है, ये भी आप देखते चलो, एरर से रिजोल्यूशन भी आप सीख जाओगे। ये कह रहा है कि डेटाबेस में तो आपने इंटीजर टाइप का ले रखा है आईडी, और यहाँ पे आप मुझे दे रहे हो वैरचर टाइप का, यानी कि वेरिंग कैरेक्टर टाइप का। तो चलो मैंने इसको वहां से मॉडल चेंज करके इंटीजर कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। इसको फिर से हिट करते हैं रिक्वेस्ट को, एम्प्लॉय आईडी 1 के नाम से जेडीबीसी क्लाइंट जेडीबीसी ईमेल 1 रिटर्न आया। क्यों? इंसर्ट स्टेटमेंट इंटीजर रिटर्न करती है 1 अगर इंसर्ट सक्सेसफुल है तो चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं हमारा ये बना कि नहीं बना। ठीक है, तो ये जेडीबीसी एट ईमेल एंड जेडीबीसी क्लाइंट ये बन चुका है हमारा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमें देखनी है कि एक रिसोर्स क्रिएट कर लिया है, अब रिसोर्स गेट करने का तरीका हमें देखना है। तो सिमिलरली एक गेट मैपिंग मैंने लास्ट वाले से कॉपी करके रख लिया है और कुछ चीज़ें चेंज कर दी इसमें। इसका एंड पॉइंट चेंज कर दिया है, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। हाँ, जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करूंगा तो उस एम्प्लॉय टेबल के सारे जितने भी डेटा हैं वो सारे ये फेच करके लाएगा। आप इस स्टार की जगह एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम या कोई जितना भी डेटा आप चाहे वो सिलेक्ट करके फेच कर सकते हो। ठीक है, और मैंने क्वेरी पे लिखा कि इसको किस में कास्ट करना है, एम्प्लॉय डॉट क्लास में इसको कास्ट कर देना है और एज अ लिस्ट इसको रिटर्न कर देना है। तो ये एम्प्लॉय टाइप की एक लिस्ट रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न टाइप दे रखा है। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से सर्वर स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। हमारा एंड पॉइंट रहेगा गेट, और रिक्वेस्ट मैपिंग हमने दे रखी है जेडीबीसी का। ठीक है, अब हमने हिट किया गेट ऑल एम्प्लॉय पे चल के गेट मेथड। ठीक है, ये पुराना डेटा है, इसको इग्नोर करना। होपफुली हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया होगा, एक बार रिक्वेस्ट हिट करके देखते हैं। हाँ, तो अभी तक हमारे डेटाबेस में दो डेटा था, 402 और 1, वो दोनों यहाँ पे आ गए। अब हमने थर्ड बनाया था कि अब हमें देखना है सिंगल एम्प्लॉय का डेटा हमें फेच करना है, तो कैसे फेच करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आईडी हम ले लेंगे पाथ वेरिएबल से। ठीक है, और ये गेट के आगे मैंने एक आईडी ले ली है। इसको मैंने कहा कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिखो, प्योर एसक्यूएल में जेडीबीसी क्लाइंट एसक्यूएल क्वेरी हमारी रहेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी मेरे डेटाबेस कॉलम का नाम है, और ये कोलन आईडी, यानी कि मैं एक पैरम में आपको ये आईडी प्रोवाइड करूंगा आगे। एक तो ऊपर पे क्वेश्चन मार्क की तरह प्रोवाइड कराया था, ठीक है, जिसमें वैल्यूज हम दे रहे थे, तो वो पैरम्स में हमने वो लिस्ट ऑफ वैल्यू दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक पैरम प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये दोनों ही तरीके से आप वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हो। और क्वेरी पे मैंने कहा कि इसको एम्प्लॉय क्लास में कास्ट करके ये रिटर्न करेगा हमको क्या, एक ऑप्शनल रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने ऑप्शनल करके इसको गेट कर लिया। आप इसको एक और तरीके से गेट कर सकते हो, यहाँ पे सिंगल। ठीक, दोनों ही मेथड से आप इसको गेट कर सकते हो। ऑप्शनल में आपके पास एडवांटेज ये है कि आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एंड पॉइंट क्रिएट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। गेट के आगे हमें एक आईडी देनी है। लेट्स वेट फॉर सर्वर टू रीस्टार्ट। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, मैंने आईडी दी 1। ठीक है, तो फुली सर्वर रिस्टार्ट हो गया होगा। इसको हिट करते हैं और ये हमारा जेडीबीसी क्लाइंट आ गया। एक और रिसोर्स था 402 आई थिंक, वो भी फेच हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी ये जेडीबीसी क्लाइंट से थर्ड रिक्वेस्ट भी बन गई। अब हमें देखना है कि कैसे हम अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं किसी रिसोर्स को। तो देखो, इसमें प्योर एसक्यूएल ही लिखनी है। ठीक है, बस ये एसक्यूएल क्वेरी पे ध्यान दो। अपडेट क्या, एम्प्लॉय, ये मॉडल का नाम नहीं है, यहाँ पे आपके डेटाबेस टेबल का नाम रहेगा। अपडेट एम्प्लॉय, और सेट कर दो एम्प्लॉय नेम, ईमेल और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये तीन चीज, सॉरी, ये दो चीज सेट कर दो, किस बेसिस पे? एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अब मैंने कहा कि ये तीन क्वेश्चन मार्क है, तीनों को सीक्वेंशियली मैं पैरम्स में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले मैंने कहा नेम, ये सेट कर देना जो मॉडल से मिलेगा।
ईमेल जो मॉडल से मिलेगा, और आईडी मैं यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो, यानी कि आईडी। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। पाथ वेरिएबल से ये आईडी उठाएगा, ठीक है, और आईडी से डेटाबेस पे सर्च करेगा। अगर वो रिसोर्स मिलता है तो उसका नेम और ईमेल ये चेंज कर देगा। अपडेट पुट मैपिंग, ध्यान दीजिएगा, पुट मैपिंग यूज कर रहे हैं अपडेट के लिए। ठीक है, इसका मेथड नेम भी चेंज कर देते हैं, अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, और उसके बाद इसको रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट वर्क कर रही है कि नहीं। चलते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे एडिट एम्प्लॉय, ये पुट रिक्वेस्ट है हमारी। इस पे जाते हैं टेक यूट्यूब जेडीबीसी एडिट्स और टेक जेडीबीसी एडिट्स एट email.com। तो मैंने आईडी प्रोवाइड करी 1 और उससे कहा कि इसका नेम और ईमेल चेंज करके ये कर दो, टेक यूट्यूब जेडीबीसी एडिट्स और टेक जेडीबीसी एडिट्स एट email.jdbc.com। ठीक है, होपफुली सर्वर स्टार्ट हो गया होगा, एक बार हिट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो गया, अपडेट ने इंटीजर रिटर्न कर दिया 1, यानी कि सक्सेसफुली ये चल गया। डेटाबेस में चेक करते हैं कि 1 नंबर की आईडी का डेटा एडिट हुआ कि नहीं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, जेडीबीसी एडिट्स एट ईमेल एंड टेक यूट्यूब जेडीबीसी एडिट्स, ये दोनों अपडेट हो गया। लास्ट रिक्वेस्ट हमारी बचती है डिलीट रिक्वेस्ट। तो इसमें पूरे में आप देखते चल रहे हो कि एक सिंपल हम खाली एसक्यूएल स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और कोई ज़्यादा बड़ा चेंज इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई इसमें अभी तक हमने ऐसा मेजर चेंज नहीं किया है। तो डिलीट मैपिंग बना ली, और उसमें मैंने एंड पॉइंट दे दिया डिलीट स्लैश आईडी। एक आईडी दूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट क्वेरी चला दी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में मैं एक पैरम्स की तरह यहाँ ये दे दूंगा और अपडेट रन कर दूंगा। ठीक है, इससे ये जो एम्प्लॉय आईडी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। इसमें हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सर्विस की, रिपोजिटरी की, किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट डेटाबेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, CRUD ऑपरेशन डायरेक्ट रन कर रहे हैं जेडीबीसी क्लाइंट के थ्रू। तो चेक करते हैं चल के, एक रिसोर्स को डिलीट करने का चेक करते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस में देख लेते हैं कि कितने रिसोर्सेज हैं। अभी तक मैंने 2 बनाए, एक 1 से और एक 402 से। तो चलते हैं पोस्टमैन पे, ये 402 वाला डिलीट कर देते हैं। मैंने कहा 402 डिलीट कर दो। 402 रिटर्न आ गया इंटीजर 1, यानी कि सक्सेसफुली रन कर गया। डेटाबेस पे चेक करते हैं कि ये डिलीट हो गया कि नहीं। ओके, तो ये डिलीट हो गया है ना फाइनली। सारे CRUD ऑपरेशंस हमने आज इस वीडियो में देख लिए, एक शॉर्ट वीडियो में। और इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा कि कैसे कंट्रोलर और सर्विस लेयर और ये सारे क्रिएट करके हम एक एम्प्लॉय सर्विस बना रहे थे, और जेडीबीसी क्लाइंट के थ्रू हम कैसे वर्क करेंगे। दोनों का डिफरेंट यूज केस है। जब आपको नॉर्मल रेस्ट एपीआईज बनानी रहती हैं तो आप ऐसे कंट्रोलर बना के आप सर्विस से इंटरेक्ट करवाते हो, और इसका दूसरा यूज केस रहता है तब आप जेडीबीसी यूज करते हो और डायरेक्ट डेटाबेस इंटरेक्शन करते हो। ठीक है, तो ये था आज के हमारे वीडियो में। अगर गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और आपके सारे डाउट्स आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके डाउट्स का आंसर करूँ। थैंक यू।